बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी किस्म के कपड़े से पाइपिंग बनाने का और पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। हम बाज़ार से पाइपिंग लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पाइपिंग कलर हमारे कपड़ों के कलर से मैच नहीं करती। तो उस वजह से हम घर में जो है सिल्क वगैरह या दूसरे जो स्टफ़ होते हैं उससे पाइपिंग लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है, चूँकि इसमें इस कपड़े के छिदने का ख़तरा होता है। वैसे तो मैं 2 इंच तक लेती हूँ पट्टी कपड़े की, लेकिन ये जो मैंने ली है पट्टी, ये तकरीबन जो है वो 2.25 इंच है। ठीक है, अभी आप देखें इस तरह डोरी जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ में आती है। मैंने दरमियाने साइज़ की ये डोरी ली है और इसको ये देखें इस तरह से कपड़े के एक किनारे पे उल्टी तरफ रखा है मैंने डोरी को, और कपड़े के एक किनारे पे तकरीबन 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ के अंदर मैंने डोरी रखी है। और अभी मैं आपके सामने इसको लगाऊंगी। इसके लिए मैं सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ, जो मशीन का पैर है उस सिंगल वाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों होते हैं, मैं जो है वो राइट वाला यूज़ कर रही हूँ। अभी ये देखें इस तरह से हमने जिस कपड़े के ऊपर पाइपिंग लगानी है उसके ऊपर रखा है मैंने। अभी इस तरीके से आप डोरी को हाथ के साथ इस तरह से 1-2 बार प्रेस कर लें। अगर तो आप बिगनर हैं तो आप इस जो पाइपिंग वाला कपड़ा है इसके अंदर डोरी डाल के पहले सिंगल सिलाई लगा लें। ठीक है, जैसे हम बाज़ार की पाइपिंग तैयार मिलती है उसके ऊपर एक सिंगल सिलाई लगी होती है, आप चाहें तो इस तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इसको कपड़े के ऊपर अटैच करें और सीना स्टार्ट करें। इस तरीके से हल्के हाथ से आप पीछे से थोड़ा इसको खींचते जाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, और बिल्कुल सीधा। खींचने का मकसद सिर्फ ये है कि कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा रहे। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि किनारे से आपने इसको कैसे मोड़ना है। जैसे चाक वगैरह पे हम लगाते हुए आते हैं तो आपने इसको कैसे मोड़ना है। ये देखें, कॉटन वगैरह में तो ये बहुत आराम से मुड़ जाती है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है सिल्क है, तो इसमें इसको थोड़ा सा, अब ये देखिए आपने सिर्फ जो है वो कपड़े के अंदर की डोरी को महसूस करना है और ये ख्याल रखना है कि कोई चुनट अंदर ना आए। आप पैर को थोड़ा उठा के आगे करें और कपड़े को मोड़ते जाएं। ये ऐसा सिर्फ कपड़े को मोड़ने के लिए किया है। अभी देखिए ये इजीली मुड़ गया है। अभी हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। इस कपड़े के ऊपर जो हमने पाइपिंग अटैच कर रहे हैं उसको फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा जो कपड़े का कॉर्नर है, कोना है, वो सफाई से मोड़ा है या नहीं मोड़ा। अभी देखिए, ये देखिए अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, बिल्कुल सिंगल बगैर इस तरीके बगैर प्रेस किए बगैर फोल्डिंग मोड़े ये मैं आपको लगाना बता रही हूँ। कॉटन में तो ये इजीली फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रेस ना भी करें, लेकिन मैं आपको सिल्क के ऊपर बता रही हूँ कि मैंने बगैर इसको प्रेस किए बगैर इसकी किनारियाँ फोल्ड किए इसको कैसे लगाया। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम इसको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, ये देखें जितना आपको चाहे, लेकिन कपड़ा आपको जो है वो अच्छा खासा नीचे फोल्ड करना है, क्योंकि फिर कपड़े के निकलने का अंदेशा होता है। सबसे पहले हम मशीन का जो फुट है वो चेंज करेंगे, मशीन का बूट चेंज करेंगे। सिंगल था, हम इसको दोबारा इसका अपना डबल पैर लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई जो है वो सिंगल पैर के साथ नहीं लगती। ठीक है, ये हमने इसका पैर चेंज कर दिया, मशीन का फुट चेंज किया। अब ये देखें सिंपली इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैंने दूसरे कलर का धागा इसीलिए लगाया है क्योंकि मेरी अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट में ये शिकायत आती है कि भाई धागा सेम कलर का था, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर का धागा इसीलिए यूज़ किया है कि आपको समझ आए। ये देखें, अब नीचे वाले कपड़े को मैं खींचते हुए कि उसमें कुछ चुनट ना आए, पाइपिंग को ऊपर से फोल्ड करते हुए सिंपली सिलाई लगा रही हूँ। अभी आप देखें कि मैं किनारे को कैसे मोड़ूंगी। ये मैं किनारे पे पहुँच आई, ये देखें आप इसको यहाँ से किसी भी चीज़ के साथ, कैंची की नोक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इस कपड़े को ये देखें इस तरह फोल्ड करेंगे, यहाँ तक लाके सिंपली जैसे हम चाक की सिलाई होती है, हम इसको किनारे पे नहीं लेके जाएंगे, उसको हम तुरपाई के लिए छोड़ देंगे। लास्ट पे हम यहाँ पे तुरपाई के 3 या 4 टांके दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये चूँकि बगैर प्रेस किए बगैर फोल्डिंग लगाए पाइपिंग को मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए आपको इस टाइम ज़रा उठी उठी महसूस हो रही होगी कपड़े के ऊपर।
क्योंकि सिल्क है तो वो प्रेस के बगैर सही तरह से कपड़ा जो है वो बैठता नहीं है। अब ये देखें, आपके सामने मैंने 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए पाइपिंग जो है वो लगा भी दी है और आपको इसकी फाइनल लुक नज़र भी आ रही है।